नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पे बात करेंगे, वैक्सीनेशन। पिछले कुछ दिनों में हमने अपनी वेबसाइट के डेटा में देखा, कम से कम 50% जो बच्चे, जो पेट पेरेंट्स हमारी साइट पे आ रहे हैं, वो जिन जिन बीमारियों से ग्रसित हैं वो बचाई जा सकती थी, क्योंकि हमें पता चला कि वो लोग पपीज़ हों, चाहे डॉग्स हों, चाहे कैट्स हों, वो वैक्सीनेटेड नहीं थे। तो इसलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है और वैक्सीनेशन से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। वैक्सीनेशन जैसे इंसानों के बच्चों, छोटे बच्चों को दी जाती है कुछ 10-15 बीमारियों से बचाने के लिए, जो छोटे बच्चों को दी जाती है जिससे कि पूरी उम्र भर वो बीमारियों से बचाव कर सकें, उसी तरीके से डॉग्स, कैट्स, काउस और दुनिया बाकी तरह के जानवरों को भी वैक्सीनेशन की बहुत आवश्यकता होती है। वैक्सीनेशन से फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी जानलेवा बीमारियां और कुछ बीमारियां जिनका इलाज ही नहीं है, अगर एक बार हो जाए, उनसे आपका पेट बच सकता है। तो इसलिए मैं आज अपने माई फरीज़ के माध्यम से ये आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग, जितने भी लोग हैं जो या तो पेट पेरेंट्स हैं या किसी पेट का या किसी जानवर का ध्यान रखते हैं, तो ज़रूर उसका वैक्सीनेशन कराएं और जानलेवा बीमारियों से बचाएं। काफ़ी सारी बीमारियां जैसे डॉग्स में होती हैं, पार्वो, डिस्टेंपर, जो कि ज़्यादातर बीमारियां से जिनसे डॉग्स और पपीज़ ग्रसित होते हैं, ये सब का बचाव कर सकते हैं। जो डॉग्स या कैट्स घर में रहते हैं और जो पेट पेरेंट्स हमसे बोलते हैं कि इनका और ये उनके मन में विश्वास रहता है कि क्योंकि ये घर में रहते हैं तो इनको कोई बीमारियां नहीं होती। बैक्टीरिया, वायरस कहीं से भी आ सकते हैं। आप बाहर जाते हैं, आपके जूतों से आते हैं, कपड़ों से आ सकते हैं, आपके घर में इधर उधर से लोग भी आते हैं, और ये जानवर अक्सर ज़मीन पे बैठते हैं, आपके पेट्स, तो और कहीं पे भी बैठते हैं, ज़मीन पे भी नहीं, तो उससे क्या होता है कि ये बीमारियां फैलती हैं। तो आप अपने पेट्स का वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। आप अपने पेट्स का तो बचाव ही करेंगे ही जानलेवा बीमारियों से, अपने लिए भी आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है और कम्युनिटी के लिए भी बन सकता है। मान लीजिए अगर एक जानवर को बीमारी है तो कम से कम दूसरे जानवर को नहीं फैलेगी, अगर आपके आसपास के सारे जानवर वैक्सीनेटेड हैं। तो ये हम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने जितने भी पेट्स हैं, चाहे वो आपके घर में रहते हैं, चाहे किसी को आप बाहर देखते हैं केयर गिविंग, कोशिश करिए कि अपने जानवरों को ज़रूर वैक्सीनेट कराएं। एक और भ्रांति है जो कई बार हमें सुनने में आती है और कई बार जो हमारे पेट पेरेंट्स हमको आके बोलते हैं कि जी हम तो अपने पेट को नमक खिलाते हैं, उससे उसको जहर सारा मर जाता है और उसको बीमारी नहीं होगी, उसको वैक्सीनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ये गलत धारणा है। वैक्सीन, ये बैक्टीरिया और वायरसेस से जनित होती हैं ये बीमारियाँ, तो नमक और मिर्ची और इन सब चीज़ों से उन पर ख़ास कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये आपको मैं फिर से बताना चाहूँगी कि ये बीमारियाँ जो होती हैं, ये बीमारियाँ ज़्यादातर असाध्य होती है। असाध्य का मतलब ये हुआ कि इनका कोई इलाज नहीं होता और एक बार हो जाए तो फिर बचना मुश्किल होता है। तो कोशिश आप यही करें कि टाइम से टाइम अपने पेट्स की, अपने जानवरों की वैक्सीनेशन कराएं। आसपास आपके जो भी क्लिनिक है या फिर सरकारी अस्पताल है, उन सब जगहों पे ये वैक्सीन आसानी से उपलब्ध होती हैं, तो अपने पेट्स को ले जाके उनका वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। डॉग्स के लिए भी वैक्सीनेशन ज़रूरी होती है, कैट्स के लिए भी वैक्सीनेशन ज़रूरी होती है और बड़े जानवरों के लिए तो ज़रूरी होती ही है। डॉग्स को के लिए एंटी रेबीज़ एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन है। दूसरा पार्वो, कैनाइन, डिस्टेंपर, इनकी वैक्सीन इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि DHP, PPI के नाम से जानी जाती है। तो ये वैक्सीन, और कैट्स के लिए भी इसी तरीके के लिए वायरल और बैक्टीरियल डिसीज़ के लिए बीमारियाँ की वैक्सीन्स इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो उनको भी आप ज़रूर वैक्सीनेट कराएं। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन सी वैक्सीन्स लगानी चाहिए और कब कब लगानी चाहिए। तो जैसे ही आप अपने घर में कोई पपी लेके आते हैं, सबसे पहले तो पपी जो है, अगर आप अपने घर में लेके आ रहे हैं बाहर से कहीं, तो कोशिश कीजिए कि पपी कम से कम 8 हफ्ते का हो। 8 हफ्ते तक पपीज़ को अपनी मदर मिल्क की ज़रूरत होती है और मदर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उनको बिहेवियरल चीज़ों को भी सिखाती है। बेसिकली एक मदर डॉग अपने पपीज़ को सिखाती है कि दुनिया में कैसे जिया जा सकता है। तो इसलिए 8 हफ्ते से कम का पपी ना लाएं तो बहुत अच्छा है, बेहतर है उसके लिए, उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए।
वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाता है 6 वीक से। जो पहला वैक्सीन लगता है उनको DHPPI का, ये पार्वो डिस्टेम्पर जैसी जानलेवा बीमारियों से आपको बचाता है। इसके बाद इनका एक शेड्यूल होता है, वो आप हमें अगर DM करेंगे तो हम आपको पूरा शेड्यूल बता देंगे कि कब कब कौन कौन सा वैक्सीन लगनी होती है। लेकिन हर 3 हफ्ते बाद आपको इसका एक बूस्टर डोज लगाना होता है, और 3 महीने का जब आपका पपी हो जाए तो एंटी रेबीज़ की वैक्सीन लगती है। एंटी रेबीज़ वैक्सीन आपको जैसे पता है रेबीज़ जैसी बीमारी, खतरनाक बीमारी से आपके पपी को बचाती है। एक बार जब आपका जो बेसिक इंजेक्शन और बूस्टर शेड्यूल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर आप साल भर में वंस अ ईयर वैक्सीन लगाते हैं। साल में एक बार वैक्सीन लगनी होती है और ये ज़रूरी होता है। तो आप डिस्टेम्पर, पार्वो जैसी बीमारियों के लिए वैक्सीन लगवाएं और एंटी रेबीज़ के लिए वैक्सीन लगवाएं, और आप हमें DM करिए, हम आपको पूरा शेड्यूल, डिटेल शेड्यूल, कौन सी वैक्सीन कब लगानी होती है वो हम आपको भेजेंगे।